मोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अयं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। देखिए, भगवान वादरायण को देवर्षि नारद उपदेश देते हुए कह रहे हैं, त्वम अमोघ दृक्, हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ माने अनिष्फल है, कभी निष्फल होने वाली नहीं है। और तुम आत्मना आत्मानम अवेहि, तुम अपने अंतःकरण के द्वारा, योग जनित शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, आत्मना, आप अपने आत्मानम, अपने वास्तविक स्वरूप को, अवेहि माने जानते हो। क्या जानते हो? कि मैं परम पुरुष परमात्मा का ही एक अंशावतार हूँ। परमात्मनः पुंसः परस्य पुंसः माने परम पुरुष, भगवान जो परमात्मा हैं उनकी कला हो आप, ऐसा आप अपने को आत्मानम माने अपने को जानते हो। यद्यपि आप अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी जगत शिवाय प्रजातम, आप जगत के शिव माने कल्याण के लिए प्रकट हुए हो, उत्पन्न हुए हो। तत् माने इसलिए, है ना, महान भावाभ्युदयो धिगण्यताम, इसीलिए आप, है ना, महान भाव, किसी बड़े व्यक्ति से महान भाव कहते हैं, लेकिन यह महान भाव भगवान के बारे में आया है। आप महान भाव माने भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की अभ्युदय माने लीलाओं को, उनके प्राकट्य को, उनके अवतारों को, अभ्युदय का मतलब प्रकट होना, उनको आप अधिगण्यता माने वर्णन करिए, वर्णन कीजिए। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बोले, पुंसः तपसः श्रुतस्य शिष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, है ना, इदं ही, इदं उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, है ना, अविच्युत अर्थः इति कविभिर्निरूपितः। अर्थात इदम माने यह ही, पुंसो माने पुरुष की तपस्या का, मनुष्य की तपस्या का, श्रुतस्य माने उसके शास्त्र ज्ञान का, शिष्टस्य माने यज्ञ यागादि का, और सूक्तस्य माने मधुर वचनों का, और बुद्ध दत्तयो माने ज्ञान, और दत्त माने दान, इन सभी पवित्र कर्मों का यही अविच्युत माने कभी न मिटने वाला, जिसका जो च्युत नहीं होता है अपने स्वरूप से, अविच्युत होने वाला, यही एकमात्र अर्थ जो है कवियों के द्वारा निरूपित माने कहा गया है। बोले, तपस्या का, यज्ञ का, शास्त्र ज्ञान का, और जो है बुद्धि का, हाँ, दान का, यही फल है। क्या उत्तम फल है? यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्ति, जो भगवान गोविंद हैं उनके गुणों का अनुवर्णन, पुनः पुनः वर्णन किया जाए, यही सार है। ऐसा वेद व्यास जी से कहा है महर्षि नारद ने। 21वां का श्रीधर स्वामी, हाँ, पहले ये तो ले लीजिए, 21वां का श्रीधर स्वामी यहाँ है ना। न च तवाचार्यापेक्षा, आप कोई अलग से गुरु बनाओ उसकी अपेक्षा नहीं, आचार्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही ईश्वर के अवतार हो। इत्याह त्वम, हे अमोघ दृक्, आप जो है अनिष्फल दृष्टि वाले हैं, आपकी दृष्टि अमोघ है, कभी निष्फल नहीं हो सकती। और त्वम माने आप, आत्मना माने अपने द्वारा, स्वयं, आत्मानम
माने अपने आत्मस्वरूप को, जो कि अजन्मा आत्मा है आपका या सभी का आत्मा अजन्मा है, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जो आप जिस रूप में विद्यमान हैं, संतम माने विद्यमान हैं, और आप वस्तुतः जगत के शिवाय माने कल्याण के लिए ही प्रयातम प्रकट हुए हो, ऐसा समझिए। अवेह माने जानिए, कुतः माने क्योंकि परस्य पुंस कलाम अंशभूतम, परम पुरुष परमात्मा के आप विशेष अंश हैं। तत् माने तस्मात्, इसलिए महान भाव माने हरि के, अभ्युदय माने पराक्रमों का अथवा लीलाओं का, अधिगण्यता माने अधिक रूप से, गण्यता माने निरूप्यताम, आप निरूपण करिए, उनको कहिए, ऐसा कहा गुरु भाई। ठीक है ना जी। 22वां पद। अनेनैव तपाद सर्वम तब सफलम, इसी के द्वारा आपका तप, श्रुत, स्विष्ट, सूक्त, बुद्ध दत्त, इसी के द्वारा ये सब आपका सफल होगा। इत्याह, इस विषय पर कहते हैं। इदम हिति श्रुतादयो, श्रुत जो है वो श्रु श्रवणे धातु से भाव में निष्ठा प्रत्यय हुआ है, माने क्त प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं, क्त और क्तवतु को, तक्तवतु निष्ठा। इदम एव माने यही, तप श्रवणादि, तप श्रवण आदि का अविच्युत माने अनश्वर अथवा नित्य, अर्थ माने फल है। किम तत्, वो क्या है? उत्तम श्लोक का भगवान नारायण का गुणानुवर्णनम, भगवान का गुणानुवाद किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे स्वयं वेदेति, स्वयं आप जानते हो, यदुक्तम जैसा कहा है, तद उपपादयति, उसी का उपादन करते हैं। त्वमिति अमोघा, अमोघ दृक् का कर रहे हैं, अमोघा पन लोक कल्याण करा, अमोघ का अर्थ किया है इन्होंने लोक का कल्याण करने वाली दृक् माने आपकी दृष्टि है, अर्थात ज्ञान है। यस्य ही एतादृक् सर्ववर्णाश्रमाणाम यद्दध्यौ हितम अमोघ दृक् इत्युक्ते, क्योंकि समग्र माने चारों वर्ण और चारों आश्रमों के हित को दध्यौ माने आपने देखा है, ध्यानावस्थित अंतःकरण के द्वारा देखा है कि सभी वर्णों का, सभी आश्रमों का कैसे कल्याण हो, इसीलिए आप अमोघ दृक् हो। इत्युक्ते विश्वनाथ कहते हैं, तदेवं धर्मान परित्यज्य भक्त्यैव कृतार्थी भवति, इस प्रकार अन्य धर्मों को त्याग करके भगवत भक्ति के द्वारा ही जीवात्मा कृतार्थ होता है। 21वां इदानीं कस्यचित् भक्तस्य केषुचित् कर्मसु यदि स्पृहा, यदि कुछ भक्तों की किसी कर्मों में स्पृहा माने इच्छा हो, है ना, तो ते धर्मापि भक्त्यैव भवन्ति, वो धर्म भी भक्ति के लिए ही, भक्ति के द्वारा ही होते हैं। यही अविच्युत माने अव्यभिचारी अर्थ माने हेतु है। तो अर्थ कितने शब्दों का वाचक है, अर्थ के कितने अर्थ हैं, ये मेदिनी कोश में बताया गया है ना। विषयार्थ नयोर्धन कारण, है ना, कारण वस्तुनि अविधेये च शब्दानां निवृत्तौ च प्रयोजने, अर्थो विषयार्थनयोर धन कारण वस्तुनि, धन है ना, अर्थ माने विषय अर्थ में है, अर्थ माने विषय, अर्थात नेत्र का विषय रूप, ये सब विषय हो गए, रूप रस गंध इत्यादि। और अर्थ का अर्थ है, अर्थ भी है, अर्थो विषयार्थ, और नय, नय माने नीति अर्थ में भी है, धन और कारण और वस्तु भी इसका अर्थ है। और अविधेय, अविधेय माने जो अविधाविक शक्ति के द्वारा जिसको कहा जाए, ये। और शब्दानाम निवृत्तौ, शब्दों की निवृत्ति अर्थ में और प्रयोजन अर्थ में अर्थ शब्द है। यत कर्मभिर यत तपसा, जो कर्मों के द्वारा, जो तपस्या के द्वारा इत्यादि भगवद उक्ति से तप आदि फलों का भी सिद्धि क्या है ना, सिद्धिर भवेत किम पुनस्तेषाम, तो इनका फल क्या है,
स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित। सतत माने निरंतर भगवान विष्णु का ही स्मरण किया जाए। जातुचित माने कदापि किसी क्षण में उनका विस्मरण न हो। सर्वे विधि निषेधास्युष एतयोरेव किंकरा। शास्त्र में जो भी विधि और निषेध कर्म हैं वो सब इसी के दास हैं। माने भगवत भक्ति ही सर्वोपरि है, ये भाव है। इत्यादि वाक्य तो सर्वेषामपि धर्माणाम, सभी धर्मों का। किम पुनः तप आदि, पुनः तप आदि के द्वारा मात्राणाम, तप आदि मात्रों का पुनः क्या है। यद्वा तपसयति तपश्रुताद विधायक श्रुति वाक्यानाम। तप श्रुत आदि के द्वारा, तप और श्रुत माने शास्त्र ज्ञान आदि के विधायक जो श्रुति वचन हैं उनका भगवत भक्ति का विधान करना ही एकमात्र प्रयोजन है, तात्पर्य यही उनका तात्पर्य है। हरि कीर्तन में अविच्युतो अर्थो हो अविधेय। उसका मुख्य फल अविधेय जो है हरि कीर्तन ही है। यही अविच्युत माने अविस्मरणीय है ना, अर्थात सनातन यही धर्म है। धर्मो यस्याम मदात्मक, जिसमें मदात्मक माने भगवदात्मक धर्म का निरूपण किया गया है। ये मोह है मदात्मक भगवदुक्ते। सर्वशास्त्र वाक्यानाम श्री भगवत्येव तात्पर्यम। सभी शास्त्रीय वाक्यों का पर्यवसान भगवान में ही होता है। मधुसूदन सरस्वती के व्याख्यान से। तप क्या है, काय क्लेश लक्षणम व्रतादि। अपने शरीर को कष्ट दे करके अन्न आदि का परित्याग, ये तप है। व्रत आदि जो हैं वो तप माने गए हैं। श्रुत का मतलब है शास्त्र श्रवण। श्रुत का अर्थ है शास्त्र श्रवण, देखने दीजिए। हाँ। और स्विष्टम माने उत्तम कल्पतया यजनम, उत्तम कोटि का यजन माने यज्ञ आदि करना। और सूक्त माने वैदिक सूक्तों का अध्ययन करना। बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, और दत्त माने दान। यहाँ बुद्धि दिया है, वहाँ बुद्ध दत्त यो है जी, वहाँ बुद्ध दत्त है, उसका यहाँ बुद्धि दिया हुआ है। और इसमें ये बुद्ध दत्त यो है, बुद्ध दत्त यो है। इसका इसमें तो कुछ दिया नहीं है। नहीं। श्रीधरी में बुद्धि है क्या है, वैसे बुद्धि ही होना चाहिए मेरी समझ में। और वैसे तो बुद्ध माने ज्ञान भी कह सकते हैं, बुद्ध माने ज्ञान ये भी हो सकता है, पर बुद्धि शब्द या सटीक है, यहाँ पर वही लिखा है। तो मूल में बुद्धि होना चाहिए कि आप दूसरी कोई पुस्तक देख लीजिए। देखें? हाँ देख लो, देख लो। बुद्धि समझ जाएंगे जी। आगे चलिए। तो ये तो श्लोक हो गया। नहीं, अभी यहाँ पर है ना। अच्छा, कहते हैं बुद्धमिति पाठ प्रशस्त। किन्हीं के मत में बुद्ध पाठ हुई है, ये भी उचित है, ये कह रहे हैं। हाँ, तो वो भी सही था। निष्ठेति क्त प्रत्यय संज्ञा पाणनीय नए। पाणनीय शास्त्र में क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा है। यादृच्छिकी माने भगवत भक्त की कृपा से ही। नहीं, अभी तो ये 22 का हो गया, पहले मूल में 23 का पढ़ाइए ना। अच्छा, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्च न वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजै सकृति स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्विष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेततस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। अब यहाँ महर्षि देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भगवान व्यासदेव को बता रहे हैं। अहम माने मैं,
पुरातीत भवे, किसी प्राचीन कल्प में, ठीक है ना, जी वेदवादिनाम कस्याश्चन दास्याः, ठीक है ना, जी बालक, माने मैं प्राचीन कल्प में, पुराकल्प में, हे मुने ये संबोधन है बादरायण के लिए, किसी दासी का जो कि वेदवादियों की दासी थी, वेदाध्ययन करने वाले पंडितों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की दासी थी, उसका मैं बालक था। और वो साधुजन प्रावृषि निर्विवक्षताम, वर्षा ऋतु में कहीं एक जगह रुक करके अपना चातुर्मास बिता रहे थे और उन्हीं योगियों के शुश्रूषण माने सेवा में बालक एवं निवृत्त, यद्यपि मैं बालक था, छोटा ही था, तो भी उनकी सेवा में जो अपना चातुर्मास बिता रहे थे, उन मुनियों की, उन साधुओं की, योगियों की सेवा में मुझे लगा दिया गया। ते माने वे जो साधु थे, योगी थे, कैसे थे, मेरे विषय में यद्यपि बालोचित चंचलता मुझ में होनी चाहिए थी, लेकिन वो चंचलता मुझ में नहीं थी। और मुझे खिलौनों से उस समय खेलने की आयु थी, छोटे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करता था। तो अपेता खिल चापले, ये नारद जी ने कह रहे हैं। ये नारद जी कह रहे हैं अब अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत। अपेता खिल चापले मही अर्भके दांते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, ये सभी विशेषण स्वयं अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं देवर्षि नारद। अपेता अखिल चापले, अपेत माने त्याग दिया है, अखिल माने संपूर्ण चंचलता अथवा बाल सुलभ चपलता को जिसने, अर्भक माने में बच्चा ही था, दांते तो भी मैं जितेंद्रिय था, दांत का मतलब है। और वह यद्यपि मेरे खिलौनों से खेलने की आयु थी, लेकिन मैं अधृतक क्रीडन के, उन खिलौनों से हाथ भी नहीं लगाता था। अधृतक क्रीडन के, क्रीडनक माने खिलौने। और इतना ही नहीं, अनुवर्तिनी, मैं उन योगियों का अनुगामी भी था, वो जैसा कहते थे वैसा ही मैं, है ना, क्रियाकलाप करता था। उन्होंने, यद्यपि वो, उनकी दृष्टि तो सब जगह समान है, ठीक है ना। अच्छा, मैं शुश्रूषमाणे, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता था। और इतना ही नहीं, बालक जैसे लपर लपर चपर चपर बोलते हैं वैसा बोलता भी नहीं था, बड़ा अल्पभाषी मितभाषी था। यद्यपि वो मुनि थे, उनकी दृष्टि सर्वत्र समान थी, तुल्य दर्शन उनका था, तो भी उन्होंने मेरे इन गुणों को देख करके मई कृपाम चक्रु, मई, मुझ पर उन्होंने कृपा कर दी। तो क्या हुआ फिर आगे, उच्छिष्ट लेपानन मोदितो द्विजयी, जब वो साधु भोजन कर लेते थे तो उनका जो उच्छिष्ट बचता था अथवा लेप पात्रों में जो लगा रहता था, बटलू इत्यादि में, उनका अनुमोदन पाने पर, उनकी आज्ञा पाने पर, उन द्विजों के द्वारा आज्ञा पा करके ही मैं सकृत माने एक बार ही उनकी झूठन प्रसादी को भुंजे माने खाता था। तो तद माने उससे अपास्त किल्विष, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, इसी प्रकार मैं अपना व्यवहार करता था तो मेरा अंतःकरण विशुद्ध माने निर्मल हो गया। और उसका फल ये हुआ, तद धर्म एव, उन्हीं ऋषियों के धर्म में, वो जिस भगवत भक्ति का अनुष्ठान कर रहे थे उसी धर्म में, अर्थात भगवत भक्ति में आत्मरुचि प्रयायते, अपनी रुचि भी हो गई, वैसी ही रुचि हो गई गुरु भाई। ये इनका हुआ। अब देखिए ये 22वां 23वां, सत्संग तो हरिकथा श्रवणादि फलम स्ववृत्तांतेन प्रपंचयति, सत्संग से
हरि कथा श्रवण आदि का जो फल है उसको अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत से प्रपंचयति माने विस्तार से बता रहे हैं देवर्षि नारद। अहम मैं पुरा माने पूर्व कल्प में, अतीत भव में माने जन्म में, पूर्व जन्म में वेदवादियों की जो दासी थी उसी के सकाशाद अभवम, वेदवादियों की दासी के गर्भ से मैं जातोस्मि, अभवम माने हुआ, पैदा हुआ। और निरूपितों का अर्थ है मैं नियुक्त किया गया उनकी सेवा में। वो माने कहाँ, अर्थात योग नाम शुश्रूषणे, योगियों की सेवा में। प्राविर्षि माने वर्षा काल में अर्थात चातुर्मास्य में। निर्विवक्षताम का अर्थ है निर्वेशम एकत्र वासम कर्तुमिच्छताम, चातुर्मास्य में एक जगह वास करने की इच्छा वाले वो थे। अपेतानी माने गतानी, अखिलानी चापलानी, जिसकी सारी चंचलताएं समाप्त हो गई हैं। तस्मिन माने उसमें, दांत का मतलब है जितेंद्रिय अथवा नियतेंद्रिय, अधृत क्रीडन के का मतलब है क्रीड़ा के साधनों का त्याग करने वाला में था, और अनुवर्तिनी का मतलब है उनके अनुकूल भी था। उच्छिष्टस्य लेपान, पात्र लगलान, पात्र में लगे रह जाते उनके जो उच्छिष्ट थे, तई माने उन द्विजों के द्वारा अनुज्ञा लेकर के, उनकी आज्ञा पा करके भुंजे स्मो खाता था। तेन भोजनेन, उस भोजन से मेरे किल्विष माने पाप, अपास्त माने समाप्त हो गए। तेसाम धर्मे माने उनका जो धर्म था वो क्या था, परमेश्वर भजन। उसी में आत्मनो या आत्मा का अर्थ मन किया है, तो मेरे मन की रुचि भी जो है हो गई, ये इसका संबंध है। ये 25 हो गए शास्त्री। अब यहाँ से बंसी यहाँ से जी, यहाँ से जी, यादृच्छ की मतलब है भगवत भक्त की कृपा से ही शुद्धा माने उक्त लक्षण वाली जो भक्ति है उस भक्ति का वही हेतु है ना। अन्य तप आदि, नान्य तप आदिकम, तप आदि नहीं बल्कि महापुरुषों की सेवा ही भक्ति के उदय में हेतु है। ये कहने के लिए अपने पूर्व वृत्तांत को कहते हैं योग नाम। तत्र अन्वहम कृष्णगता प्रगायताम, अन्वहम माने प्रतिदिन वो भगवान कृष्ण की कथा कहते थे, ये आगे कहा जाएगा। तो भक्ति योग बता निरूपितो है ना, भक्ति योग में ही मुझे निरूपित माने नियुक्त किया गया था। त्यक्त क्रीड़ा साधने, क्रीड़ा के साधन जो बाल्योचित होते हैं उनको मैंने त्याग दिया था। क्रीडनम अकुर्वती, मैं क्रीड़ा नहीं करता था, यद्यपि वे समदृष्टि थे, सुशील और दुशील। सत्कुर्वत्सु तिरस्कुर्वत्सु च सदाचारेषु दुराचारेषु सज्जनेषु जगज्जनेषु यद्यपि समदृष्टय। देखिए, चाहे तो कोई सुशील हो, चाहे दुशील माने खराब स्वभाव वाला हो, चाहे कोई सत्कर्म वाला हो या जो तिरस्कार करने वाला हो, उनका सत्कुर्वत्सु सत्कार करने वाला हो या तिरस्कार करने वाला हो, यदा सदाचारी हो या दुराचार, जगत जनों में सबके में यद्यपि उनकी समदृष्टि थी। कोवा तेसाम अनुग्राह्य, कौन उसका अनुग्रह का पात्र होगा, और कोवा निग्राह्य, कौन उनके जो है दंड का भागी होगा। तो भी मई कृपाम चक्रु, यद्यपि वे समदृष्टि थे लेकिन फिर भी मुझ पर ही उन्होंने कृपा करी। सर्वत्र साम्य होने पर भी महापुरुषों में भरत प्रहलाद आदि जो हैं उनमें कृपा का वैषम्य देखा जाता है। यहाँ मत्स्यौशील्यानुवृत्त्यादिकम अनपेक्षैव, मेरी जो सुशीलता, नारद जी कह रहे हैं मैं सुंदरशील स्वभाव वाला था, उनका अनुवृत्ति माने उनकी आज्ञा का पालन करता था, आदि आदि मेरे गुणों को अनपेक्ष बिना देखे ही उन्होंने प्रथमम कृपाम चक्रु, कृपा करी मेरे ऊपर। तत्कृपाजन सौशील्यानुवृत्त्यादिकम, उनकी कृपा से होने वाला सुंदर स्वभाव, उनकी अनुवृत्ति आदि जो हैं, पुनरपि तेषाम कृपातिशयस्यैव, उनकी विशेष विशेष कृपा ही इसमें कारण थी। तेषाम निरुपाधिक करुणत्वम,
अपि अवश्यमेव व्याख्येयम, वो बिना किसी कारण के हेतु के मुझ पर करुणा ही उन्होंने करी थी, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि वे तुल्य दर्शन थे, अचापल्यादि गुण विशिष्टे मई, अचंचलता आदि गुणों से विशिष्ट में था। नारद जी कह रहे हैं मुझ पर कृपाम चक्रु, कृपा उन्होंने की। इस व्याख्यान में गुण दोष प्रदर्शन से तेसाम तुल्य दर्शनत्वम, वो समदृष्टि वाले ऋषि थे। ये है, ये क्या कह रहे हैं, गुण दोष दर्शन प्रसक्त्या तेसाम तुल्य दर्शनत्वम व्याहन्येत, माने वो गुण और दोष कुछ नहीं देखते थे, उन्होंने तो मेरे ऊपर कृपा करी, ठीक है ना। यदि गुण देख करके करेंगे तो वो तुल्य दृष्टि कैसे हुए, वो तो पापी में भी उसमें सब में समान दृष्टि थे। ये भाव है यहाँ पर इनका। प्रथम कृपायाश्च निरुपाधित्वम न स्यात् न तथा व्याख्येयम, पहले जो कृपा है वो निरुपाधि माने बिना कारण के, ये भी व्याख्या नहीं की जा सकती। कृपा है द्विविधा, कृपा दो तरह की है, गुणमयी और निर्गुण। सर्वत्र आद्या सर्वेषां सांसारिकाणामपि सर्वत्र गुणोपाधिका यथासंभवम भवेत्। तो देखिए जो उसमें जो पहली है अर्थात गुणमयी, आद्या माने गुणमयी, वो सभी संसारी लोगों के लिए सर्वत्र वो गुणोपाधिक है, माने गुण के कारण होती है यथासंभव। और गुणापाये, गुणों के न होने पर, तद अपायश्च माने उस कृपा भी नहीं होती है। तद अपाय, अपाय माने अभाव, विश्लेष, कृपा का भी अभाव रहता है। दोष, तो दोष और द्वेष आदि होते हैं उसमें। लेकिन जो दूसरी है निर्गुण कृपा, निस्तीर्ण संसाराणाम तादृशानाम परम भक्ति मताम, तो कहते हैं निस्तीर्ण संसाराणाम, जो संसार का संतरण कर चुके हैं, माया मोह को छोड़ चुके हैं, तादृश माने वैसे परम भक्ति वाले जो महापुरुष हैं, उनकी निरुपाधिक माने बिना कारण के ही सर्वत्र समान दृष्टि रहती है। मायकम कमपि गुणम अनपेक्ष, मायाकृत किसी गुण की अपेक्षा न करके, गिरयो मुमुचुयम क्वचिन्न मुमुचु शिवम, यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। गिरयो मुमुचुयम, ये गलत है, यहाँ पर छंद भी भंग हो रहा है और यहाँ क्या कोई अन्य पद होगा। देखिए गिरयो मुमुचयम, मुमुचुयम है ना, मुमुचुयम, चुयम, मुमुचुयम, गिरयो मुमुचुर, मुमुचुर यम तो भी नहीं बनेगा ना, गिरयो मुमुचुरियम न क्वचिन्न मुमुचु शिवम। एक शब्द यहाँ कोई छूट रहा है। अनुष्टुप में 8 एक पद में अक्षर होते हैं, यहाँ 7 बैठ रहे हैं। गिरयो मुमुचुयम, तो मुमुचुयम एक तो मुमुचुरियम, यहाँ रेफ होगा य के ऊपर, तो भी नहीं होगा ना। तो गिरयो मुमुचुरियम वै क्वचिन्न मुमुचु शिवम, वही। हाँ अब मैं वैसे ही बोल दिया है, लगा दीजिए, वही माने निश्चय ही लगा दीजिए। यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। अब ये किस प्रसंग में है भगवान जाने। तो गिरय, गिर कोई बात नहीं, अब कहीं मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा। फिर मान लो कोई गलती लग गया, कोई और शब्द हो। अरे कहाँ का है ये भी तो, ये नहीं देखिए ना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, सुकोक्त न्याय से कदाचित किमपि जन्म विषयी करोति सा ही अंतःकरणस्य गुणकृताया कठोरताया भगवद भक्त्यैव ध्वंसेस तत्रैव द्रवीभावमापायते तत्रैव अंतःकरणे आविर्भवेत्। यहाँ पे सुक्ति न्याय से कर रहे हैं। ये सुखदेव जी की उक्ति किसी पुराण में होगी। हाँ यहाँ पे कोई शब्द नहीं छूट रहा है। हाँ छूट रहा है, चलिए वही ही लिख दीजिए। हाँ
देखिए गिरी का अर्थ होता है पर्वत, जिसको पर्वत भी कदाचित छोड़ देते हैं, लेकिन जो शिवम न मुमुचु, शिव माने अपने कल्याणकारी मार्ग का परित्याग नहीं करता। यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा, जैसे ज्ञानामृत को खा लाने पर ज्ञानी देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। ये तो सुकोक्त न्याय से कादाचित कमपि, ये कहीं कहीं किसी किसी मनुष्य पर भगवत भक्तों की कृपा होती है। साह्य अंतःकरण से गुणकृताया, अंतःकरण की गुणों के द्वारा की गई जो कठोरता है, गुण माने सत्व रजस तमस आदि के द्वारा की गई जो हृदय की कठोरता है, वो भगवत भक्ति से ही उसका ध्वंस होता है। और तयैव माने उस भगवत भक्ति से ही द्रवी भाव मापादिते, अर्थात हृदय में सरसता, हृदय द्रवित होता है, आपादिते, और वहीं पर अंतःकरण में भगवान का अथवा भगवत भक्ति का आविर्भाव होता है। जैसा कहा है रुचिभिश्चित्तमाश्रित्य असकृदसौ भाव उच्यते, यही है ना जी। रुचिभिश्चित्तमाश्रित्य, रुचियों के द्वारा चित्त में आकर के, है ना, आश्रिप्य कृदसौ भाव उच्यते, ये कोई और शब्द होगा। रुचिभिश्चित्तमाश्रिप्य कृदसौ भाव उच्यते, इसी को भाव माने भगवत भक्ति का भाव कहा जाता है, ये मतलब है यहाँ पर। जब रुचि पैदा होती है तो भगवत भक्ति का आविर्भाव होता है। सताम कृपा माने महत्पुरुषों की सेवा, श्रद्धा और गुरु पदाश्रय, ये चार भूमिकाएं होती हैं, ठीक है ना, काय में भगवत भक्तों की कृपा प्राप्त करने में। सताम कृपा, सज्जनों की कृपा, महत्पुरुषों की सेवा और श्रद्धा और गुरु चरणों का आश्रय, ये चार भूमिकाएं होती हैं भगवत भक्ति के मार्ग में। न शूद्राय मतिम दद्यात, मतिम पर अनुस्वार होना चाहिए, है ना, है। हाँ। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। नैवोच्छिष्टम कदाचन, और किसी को अपना उच्छिष्ट माने झूठा भोजन भी नहीं दे, ये मनु की उक्ति है। ये तो गृहस्थ शूद्र परैव, यह गृहस्थ शूद्र के प्रति है। तदुक्तम व्याघ्र मुनिना, जैसा व्याघ्र मुनि ने कहा है। क्या कहा है? उच्छिष्टमन्नम दातव्यम शूद्राया गृहमेधिने, गृहस्थाय तो दातव्यम अनुच्छिष्टम दिने दिने। देखिए उच्छिष्टमन्नम दातव्यम, झूठा अन्न भी देना चाहिए शूद्र को, जो कि गृहस्थी नहीं है, अगृहमेधिने। लेकिन गृहस्थाय जो गृहस्थी है उसको देना चाहिए अनुच्छिष्ट माने बिना झूठा, दिने दिने प्रतिदिन। अतो मम तदा गृहस्था भावात, मैं उस समय गृहस्थी नहीं था, नारद जी कह रहे हैं, इसलिए उच्छिष्ट भुक्तौ न दोष, जो गृहस्थ नहीं है उसे उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं है, तो मैं उनका उच्छिष्ट पा लेता था। किंच, एक बार और थोड़ा इस भाव को थोड़ा समझा दीजिए। देखिए गृहस्थ ये है उच्छिष्टमन्नम दातव्यम, ये व्याघ्र मुनि का वचन है। जो अगृहमेधी है, अर्थात जो गृहस्थ धर्म में नहीं है, ऐसे अगृहमेधिने शूद्राय, ऐसे शूद्र को जो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थी नहीं है, उसको उच्छिष्ट अन्न देना चाहिए। लेकिन अन्नम न नहीं देना चाहिए, उच्छिष्ट मन्नम दातव्यम, अन्नम दातव्यम। लेकिन जो गृहस्थ है, ये तो अगृहमेधी माने अगृहस्थ की बात हो गई, अगृहस्थ शूद्र जिसका विवाह आदि नहीं हुआ, ऐसा शूद्र। लेकिन जो गृहस्थ है उसके लिए तो अनुच्छिष्ट ही प्रतिदिन देना चाहिए। अतः माने इसलिए मैं तो गृहस्थी था नहीं, तो गृहस्था भावात उच्छिष्ट भुजौ न दोष, उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं है। किंच शूद्रस्तु ब्राह्मणोच्छिष्ट भोजनात् ना शुचिर भवेत, शूद्र यदि ब्राह्मण के उच्छिष्ट का भोजन कर ले तो वह अपवित्र नहीं होता।
ये पुराणांतर में कहा गया है। ब्राह्मणेन तु कदाचिदपि कस्यचिदपि उच्छिष्टम नादनीयम, लेकिन ब्राह्मण को कदाचित भी किसी का उच्छिष्ट नहीं पाना चाहिए, न अदनीयम न भक्षणीयम। जैसा कहा है ब्राह्मणो यश्च लोभेन स्वादे नाद्याच्च कस्यचित् उच्छिष्टम तस्य सततम नरका, है ना, क्रमशो नृप इत्युक्ते। तो कहते हैं जो ब्राह्मण या तो लोभ के द्वारा, तो 100 रुपया देंगे हमारे झूठे खा ले, या स्वाद के द्वारा, अद्यात माने खा लेता है, कस्यचित उच्छिष्टम किसी के झूठे को, तो तस्य सततम नरकाक्रमसो नृप, हे नृप उसको निरंतर नारकीय योनि में ही जाना पड़ता है क्रम से। इत्युक्ते स्वयमपि ब्राह्मणाय उच्छिष्टम न दद्यात्, स्वयं ब्राह्मण को झूठा नहीं दे। आत्मोच्छिष्टम तु मिष्ठान्नम पयो दधि घृतम मधु ब्राह्मणाय न दातव्यम दत्वा निरयम माप्नुयात्। अपना उच्छिष्ट है, भले चाहे वो मिठाई क्यों न हो, पय माने दूध हो अथवा जल हो, पय माने पानी भी है दूध भी है, दही हो घी हो मधु हो, वो उच्छिष्ट भोजन ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया तो निराय माने नरक को, आपनुयात माने जाता है, ये स्मृति में है। यच्च गुरुमूर्ते सदा ध्यानम गुरोच्छिष्टस्य भोजनम, गुरु मूर्ति माने गुरु के स्वरूप का सदा ध्यान और गुरु के उच्छिष्ट का भोजन, ये जो कहा है तद भक्षित अवशिष्टम, खाने से जो बच गया, गुरु जी के खाने से बच गया, भोजन पात्र में स्थित जो अन्न है, ठीक है ना, उस अन्न को न भक्ति नहीं कह रहे हैं, किंतु पाक भांडस्थमेव, पकाने का जो पात्र है जिसमें हम भोजन पकाते हैं, बटलू आदि में, पाक भांड जो है उसमें स्थित है, तो वो गुरु भोजन तो अवशिष्टम, वही गुरु के भोजन से बचा हुआ अवशेष माना जाता है, वो है उच्छिष्ट। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो पात्र में लगा हुआ रह गया है। फिर आप पढ़िए, यच्च माने, इसका देखिए किसी पद को यच्च पद के द्वारा प्रारंभ करें तो समझिए उस पूर्व पक्ष को उपन्यस्त करके उसका खंडन करेंगे फिर। हाँ, गुरु मूर्ति का सदा ध्यान और गुरु के उच्छिष्ट का भोजन, ऐसा कुछ लोगों ने उक्तम माने कहते हैं। तद भक्षित अवशिष्टम भोजन पात्रस्थम अन्नम न वक्ति, वो गुरु के खाने से बचा हुआ, ठीक है ना, भोजन पात्र में स्थित जो अन्न है उसके बारे में नहीं कहते हैं, किंतु यहाँ गुरु के उच्छिष्ट का मतलब है गुरु जी ने पा लिया और पात्र में जो कुछ रखा रह गया है, पकाने के पात्र में जो कुछ रखा रह गया है वो भी गुरु का उच्छिष्ट माना जाता है। वही कहते हैं किंतु पाक भांडस्तमेव गुरु भोजन तो वशिष्टम, पाक भांड माने पकाने के पात्र में स्थित वो जो है वही गुरु भोजन से अवशिष्ट माना जाता है, गुरु भोजन का अवशिष्ट माना जाता है। अन्यथा तो उच्छिष्ट भोजन स्वान इत्युक्तिर विरुद्धेत, झूठन को खाने वाले जो होते हैं वो कुत्ते होते हैं, ये उक्ति का विरोध हो जाएगा। तो भाव इसका ये हुआ कि गुरु जी पात्र में छोड़ दें, उसे खाना नहीं है किंतु वो खा लें, बाकी जो पकाने के पात्र में चावल आदि रह गए, दाल आदि, उनको खाने का है, ये कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी यदि पा रहे हैं तो उनका पाना, वैष्णवों में तो ऐसा मानते हैं, लेकिन ये अपना मत ये दे रहे हैं, वैष्णवों में ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये बाकी भगवत गीता में भी इसका निषेध किया है, झूठा खाने का। हाँ, झूठा खाने का तो निषेध किया है। उच्छिष्टमपि चावेद्यम भोजनम तामस प्रियम, भगवत गीता का वचन आपको शायद ध्यान होगा। जी जी हाँ। और वही ये भी कह रहे हैं तो उच्छिष्ट का मतलब गुरु जी ने पा लिया, तो गुरु जी की थाली में बचा हुआ नहीं पा रहा है चेला, बल्कि अन्य पात्र में जो उनके बचा हुआ है, हाँ हाँ, वो उच्छिष्ट भोजन है, ये मतलब है इनका। लेकिन जैसे यहाँ तो वृंदावन वैष्णव वो ज़्यादातर पाते हैं। अरे कई लोग तो
ऐसे होते हैं जो अपना चेला बनाने या कैसे भी अपना प्रभाव जबरदस्ती खिलाते हैं। हाँ हमारे एक अध्यापक थे खाकी बाबा, वो रामानंद संप्रदाय में थे, लेकिन बड़े संकीर्ण विचारधारा वाले और वो थे। तो उनका ये रहता था प्रयास रोजाना कि मेरा झूठन कोई न कोई बच्चा पाए जरूर, अगर थाली में कुछ नहीं बचा है तो उस झूठी थाली में ही खाए, ये उनका हमेशा रहता था। और मैं उसका हमेशा अपना, मेरी दृष्टि से वो अनुचित रहता था वो कार्य जो है वो गलत। तो ये उच्चिष्ट भोजी का ये मतलब निकल के आया है इन्होंने, आप समझिएगा। तो ये कहाँ से प्रसंग दिए हैं? ये इन्होंने ये देते नहीं है, कहाँ से दे रहे हैं, ये नहीं दिया दे रहे हैं। यदवा निषेधो ही विहिते तरपरो बोध्य। निषेध क्या है? जो विधि है, विहित है, उससे इतर माने भिन्न, वही समझना चाहिए, वही निषेध है। और विहित कौन है? निर्गुण सुधाकर ग्रंथ में कहा गया है। अब कहीं खोइलो से पितुर्ज्येष्ठस्य भ्रातुर्हि भोज्यमुच्छिष्टमेव ही गुरुवद गुरुपुत्र स्याद अन्यत्रोच्छिष्ट भोजनात् इत्यादि न। तो देखिए, पितुर्ज्येष्ठस्य भ्रातु पिताजी का और ज्येष्ठस्य भ्रातु बड़े भाई का जो भोज्य है, भोजन है ना, वो उच्छिष्ट में वही, वह उच्छिष्ट ही है। और गुरुवद गुरुपुत्र स्यात्, गुरुपुत्र को भी गुरु के समान माना जाए, भाव ये हुआ। ध्यान दीजिए प्रभु जी, गुरुपुत्र को भी गुरु के समान आदर। स्याद अन्यत्रोच्छिष्ट भोजनात्, उच्छिष्ट भोजन को छोड़ करके, माने गुरु पुत्र का झूठा खाने का विधान नहीं है। गुरु का तो खा सकते हैं, लेकिन गुरु पुत्र के झूठा खाने का एक बार और थोड़ा यहाँ से। हाँ, इसको फिर पढ़ लीजिए। पितुर्ज्येष्ठस्य भ्रातुर्हि, पिता का और ज्येष्ठ भाई का, बड़े भाई का, इनका भोज्यम उच्छिष्ट में वही, इनका उच्छिष्ट तो भोज्यम माने खाने के योग्य ही है। और गुरु के समान गुरुपुत्र को मानना चाहिए, केवल उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर। गुरु का उच्छिष्ट पा सकते हैं और गुरु पुत्र का उच्छिष्ट पाने का विधान नहीं है। अन्यत्र कर रहे हैं, अन्यत्र माने गुरुपुत्र गुरु के समान गुरुपुत्र को माने। हाँ। तो गुरु का तो झूठा खा सकते हैं, हाँ। लेकिन गुरुपुत्र का झूठा नहीं खा सकते। अन्यत्र का मतलब है उच्छिष्ट भोजन को छोड़कर, उच्छिष्ट भोजन से अन्यत्र, अन्य बातों में गुरु के समान गुरुपुत्र को मानना चाहिए, ये है इत्यादि। यदवा अब दूसरा दे रहे हैं, प्राणाहुत्यनंतरम भोजनस्य समाप्तत्वात् अति प्रेमवते शिष्याय किंचिदन्नम देयम इति अभिप्राय का च इयम उक्ति। ये उक्ति है क्या है? प्राणाहुति के अनंतर, प्राणाहुति माने अपने तृप्त हो जाए, उसके अनंतर भोजन समाप्त हो जाए, तो जो अत्यंत प्रेम वाला शिष्य है, अत्यंत प्रेमी शिष्य है, किंचिदन्नम, उसको एक थोड़ा सा कण का मात्र देना चाहिए। इस अभिप्राय से ये उक्ति है। उच्छिष्ट लेपानन मोदितो, ये वाली बात है। प्राणस्य आहुत पर्यंतम भोजनम परिकीर्तितम, जब तक प्राण तृप्त न हो, पेट नहीं भरे, तब तक उसे भोजन कहा गया है। और पश्चात जठर पूर्त्यर्थम अन्नम प्राशायते जनई, और जो प्राणों की पूर्ति हो जाए उसके बाद भी भरे पे भरे जा रहे हैं, ठूसे पे ठूसते जा रहे हैं, तो वो जठर पूर्त्यर्थम, पेट को भरने के लिए जो अन्न खाते हैं ना, वो मनुष्य जो है वो इतर है। गुरु प्राशायते माने खाते हैं अस्त भोजन में। गुरु रुच्छिष्टम वा भुंजीत, अथवा गुरु का उच्छिष्ट खाना चाहिए। श्रुतिर्हि सामयिकम तद असनम बदती, समय के अनुसार उसके गुरु के उच्छिष्ट को खाने को श्रुति कहती है। न सर्वकालिकम, रोजाना की नहीं है, कदाचित कोई ऐसा प्रसंग है तब है, ये इनका तात्पर्य है। यदवा उच्छिष्टस्य लेपो मार्जनम
उच्छिष्ट जो बचा हुआ है ना, उस लेप का मार्जन, धो दो। हाँ, पात्र पक्ष में भस्मना माने राख के द्वारा पात्र को साफ करते हैं, भूमि और पक्ष। भूमि के पक्ष में गोमया देना, गोबर आदि से। यहाँ बहुत जो है द्विजों की अपेक्षा से उच्छिष्ट मार्जनम प्रति, उच्छिष्ट मार्जन माने उच्छिष्ट को, जो उनके झूठे बर्तन हैं उनको धोने के लिए उन द्विजों से अनुमोदित होकर के, आज्ञप्त होकर के, भाई ये झूठे बर्तन हैं, उन्होंने आज्ञा दे दी तो नारद जी मांझ रहे हैं उनको, ये भाव है। तई सह सकृद एक बारम, उनके साथ एक बार ही में खाता था। यथाते प्रत्यहम सकृदेव, ये दूसरा अर्थ इन्होंने कर दिया। गुरु के झूठन खाने के विषय में बंशीधर जी बिल्कुल सहमत नहीं है, आपको बात बता दूँ, इसलिए इतने अर्थ वो कर रहे हैं बदल बदल करके। और वो कह दिया एक बार कभी कोई विशेष अवसर पर रोजाना नहीं, ये इनका तात्पर्य है। तो एक बार मैं उनके साथ खाता था, उनके झूठों बर्तनों को मांझता था, खाता नहीं था उनके झूठन को, ये कह रहे हैं ये। यथाते प्रत्यहम सकृदेव भुंजते, क्योंकि वो भी रोजाना एक बार खाते थे, तथा अहम अपि, मैं भी वैसा ही करता था। द्विजा माने वो द्विज कौन है, तो सनकादिक हैं, वो सनकादिक इनके गुरु हैं नारद जी के, वही कर रहे थे चातुर्मास्य। तदुक्तम ब्रह्म वैवर्ते, ब्रह्म वैवर्त में हैं। एकस्मिन्नंतरे विप्रा आययुर विप्र मंदिरे, एक समय पर वो विप्र के मंदिर में आ गए, मंदिर माने घर में। शिशव 5 वर्षीया महताम च महीयसः, वो 5 वर्ष के शिशु ही जान पड़ते थे, लेकिन वो महानों के भी महान थे। महताम च महीयसः, वो चार सनकादिक जो हैं थे। फल मूलादिकं काले चत्वारो मुनिपुंगवा, मुनिपुंगवा माने मुनि श्रेष्ठ, पुंगव श्रेष्ठ को कहते हैं। वो चारों मुनिपुंगव जो हैं फल मूलादिक को काल माने समय पर खाते थे। विप्रदत्तम, ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए उसका भोजन करते थे। तच्छेषम बुभुजे, शिशु जो बचता था उसको शिशु माने बच्चा खाता था। अत्रापि शेष भुजिरे वोक्ता, यहाँ पर भी झूठन खाने का नहीं है इस श्लोक में, उन्होंने खा लिया, पात्र में दूसरे में थोड़ा बचा हुआ है, उसको वही उच्छिष्ट भोजन यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, वैसे वो तो उपसर्ग है, और शिष्ट माने बचा हुआ, ये मतलब परिशिष्ट होता है ना, पुस्तक लिख गई लेकिन कुछ बच गया, अब तो उसे परिशिष्ट में लिख देते हैं, वही उच्छिष्ट है। तद उच्छिष्ट भुजिरीति ते नरसी माने, इसलिए ऋषि भोजनावशिष्ट भोजने न, ऋषियों के भोजन करने पर जो बचता था वो उच्छिष्ट पात्रादि मार्जन, अथवा उनके उच्छिष्ट पात्रादि का मार्जन करते थे, है ना। निरस्त पाप माँ अहम, मेरे पाप नष्ट हो गए थे, मैं इस प्रकार निष्पाप हो गया था। एवं इस प्रकार भजनेषु स्पृहा भक्ति, भजन में स्पृहा इच्छा, यही वही भक्ति है। और अनर्थों का अपगम माने विनाश, तथा निष्ठा माने रुचि। 5 भूमिकाएं जो हैं इस श्लोक के द्वारा सूचित की गई हैं। भगवत भक्ति की 5 भूमिकाएं, एक तो भजन में स्पृहा, भक्ति, अनर्थ का अपगम, निष्ठा और रुचि, ये 5 भूमिकाएं हैं। लेपो लेपन वृद्धिश्च शोधनासनयोरपि, लेप शब्द के क्या उच्छिष्ट लेप है ना, तो लेपो लेपनम, जैसे किसी पात्र को लीप दिया आपने, पोत दिया किसी से, लेपनम। अच्छा, लेपन और लेप माने वृद्धि अर्थ भी है, और शोधन अर्थ भी है। शोधन माने किसी को पवित्र करना, शोधन आसनयोरपि, आसन माने खाना, इस अर्थ में है ये कौन, लेप शब्द। ये कोश है, कोश प्रमाण है शास्त्रीय, इसमें 25 हो गए, देखिए कितना समय हुआ। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा शृण्वं मनोहरा, ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वत प्रियश्रवस्यंग ममा भवद्रुचि। अंग ये संबोधन है, अंग माने हे प्रिय। हाँ।
भगवान वेद व्यास को कह रहे हैं नारद जी। तत्र माने वहाँ पर, अन्वहम माने प्रतिदिन, प्रगायताम मनोहरा कृष्ण कथा अनुग्रहेण अशृणवम। वो नित्य प्रति वह भगवान के गुणानुवाद, भगवान की मनोहर कथाओं का, कृष्ण कथाओं का प्रगान करते थे और उन्हीं के अनुग्रह से अशृणवम में सुनता था। ता श्रद्धया, उनको श्रद्धा पूर्वक सुनता था। तो मैं अनुपदम विष्णु, तो निरंतर एक एक पद को मैं सुनता था। तो प्रिय श्रवसी माने प्रिय कीर्ति, अर्थात भगवान गोविंद में मम रुचि अभवत, मेरी रुचि हो गई। तस्मिस्तदा लब्ध रुचिर महामुने प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम यया मे तत्सदसत्स्व मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितम परे। तस्मिस्तदा, इस पर थोड़ा हम कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए 26वां श्लोक कर लीजिए, इसे छोड़िएगा। ये कुछ ऐसा ही आ गया है, इसमें अद्वैतवाद की ओर घसीटेंगे और मैं फिर थोड़ा उसका अपना विचार रखूँगा, इसलिए इसे छोड़ दे। 26वां ले लीजिए। तत्र माने वहाँ पर, ये तो हो गया, मैंने तो अर्थ कर दिया। अब इसको यहाँ देखिए, श्रीधर जी को देखिए 26वां। अशृणवम माने सुनता था, श्रुतवान अस्मि, मे श्रद्धया ममैव स्वतः सिद्धया, मुझे ही स्वतः सिद्ध हो गई थी। न तो अन्येन बलाज्जनितया, किसी अन्य ने बलपूर्वक मेरी श्रद्धा को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन मेरी ही रुचि हो गई। ममा भवद रुचि, वही कह रहे हैं, मम अभवद रुचि। अच्छा, अतो मम इत्यस्य अपौनरुक्त्यम, इसलिए मम और मैं दो दिए हैं यहाँ पर। माने मैं उनको पग पग पर सुनता था, इसलिए मेरी रुचि हो गई, किसी ने बलपूर्वक नहीं, तो इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी इसमें। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। अनुपदम माने प्रतिपदम, प्रियम श्रवो, श्रव माने यश, जिनका यश प्रिय है, तस्मिन माने उन भगवान में मेरी रुचि हो गई। ठीक। अब ये देखिए ये कहाँ से है, 26वां, ये यहाँ तक है। नहीं, यहाँ तक, हाँ यहाँ, ये है। अच्छा ये है। तत्र तदा विप्रावासे, वाह, जब विप्र लोग सनकादिक जो है उस आश्रम में, विप्राश्रम में, कृष्ण कथा माने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जन्म आदि की लीलाओं को अन्वहम माने प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापदेन आसक्तिर दशमी भूमिका सूचिता, भगवत गुणानुवाद में आसक्ति हो गई, ये 10वीं भूमिका है भक्ति की। प्रतिपद माने प्रत्येक क्षण, प्रति सुप्तिगंतम वा प्रतिपदम माने प्रत्येक क्षण, क्षण क्षण में मेरी। और दूसरा अर्थ है प्रतिपदम का, जिसको प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना, वो सुबंत और अथवा तिगंत, सुप्तिगंतम पदम, उसको भी पदम कहते हैं। माने उनके चाहे सुबंत वचन हो, सातों विभक्तियों में किसी विभक्ति में निर्दिष्ट हो, अथवा तिगंत के पद हों, क्रियावाचक पद हों, उनको मैं सुनता था। ये इनका भाव है शास्त्री जी। और कहाँ गया, यही तो है, प्रिय श्रवयसी। प्रिय श्रवसी अर्थात श्री कृष्ण में, प्रिय है श्रवस माने यश जिनका, अर्थात पवित्र कीर्ति भगवान गोविंद में, श्री कृष्ण में, है ना। ये क्या है, रति, जो रति है ना, वो एकादशी भूमिका है, 11वीं भूमिका है, वो हो गई भगवान कृष्ण में मेरी निष्ठा हो गई। देखिए अब 1 घंटा भी हो